जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का जो विषय है वह है कि इस एक गलती के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो जाती है। आज इस टॉपिक के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कैसे। देखिए, क्या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी नकारात्मक शक्ति का वारी बुलाकर हटाया भी जा सकता है। देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति नकारात्मक शक्ति को बुलाकर हटाने में भी सक्षम हो, और ऐसी गलती अक्सर नए भगत ही करते हैं, नए साधक ही करते हैं। उन्हें जब शुरुआती दौर में शक्तियाँ मिलनी शुरू होती हैं, थोड़ी बहुत एक रोशनी का पुंज मात्र की शक्तियाँ उन्हें मिलती हैं, तो वह उसका प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, उसका दिखावा करना शुरू कर देते हैं, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी देवता की सवारी आई है तो ज़रूरी नहीं है कि वह किसी अन्य व्यक्ति की नकारात्मकता को भी हटा सके। किसी देवी या आना एक अलग बात होती है, और किसी व्यक्ति के शरीर से नकारात्मक शक्ति को हटाना यह एक अलग बात होती है। अधिकतर साधक भगत यह गलती कर बैठते हैं। जब शुरुआत में पूजा पाठ करते करते उन्हें उनके इष्ट की कृपा प्राप्त होती है तो वह उसका दिखावा करना शुरू कर देते हैं। तो अन्य लोग यह देखकर उनकी जय जयकार करने लगते हैं, उन्हें सिर पर बिठा लेते हैं, उन्हें तुल्य समझने लगते हैं। तो लोगों में अहंकार आ जाता है। वह अहंकार में आकर वह अक्सर यह कह देते हैं कि मैं आपके ऊपर से नकारात्मक शक्ति को हटा दूंगा, आप एक बार मेरे पास आइए, या फिर मैं आपका ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा। ऐसा बहुत कुछ वह कहने लगते हैं। ठीक है, तो इधर उधर से कुछ देख दाख कर सुनकर उस नकारात्मक शक्ति को हटाने की कोशिश करने लगते हैं। और उनको जब वह ये कार्य करते हैं, उनका कोई गुरु भी नहीं होता है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। तो वह उतारा करने लगते हैं नींबू के माध्यम से, नारियल के माध्यम से, जायफल के माध्यम से, लौंग इलायची के माध्यम से, अन्य चीज़ों के माध्यम से उस नकारात्मक शक्ति को उतारने की कोशिश करने लगते हैं। अगर ऐसा होता है कि वह उतर भी जाती है, नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति के शरीर से हट भी जाती है, वह व्यक्ति ठीक भी हो जाता है। अब आगे क्या, उस शक्ति को कहाँ बिठाए, कैसे बिठाए, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता है, और उस साधक को तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। जो ऊर्जा होती है उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह बिठाया जाता है, उसे पूर्ण रूप से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब जो साधक होते हैं वो उस नेगेटिव एनर्जी को कहाँ बिठाते हैं। एक तो चौराहे पे बिठाते हैं, जहाँ पे चौक चौराहे की माता मदानन होती हैं, या फिर माँ काली के चरणों में उन्हें बिठाया जाता है, मरघट की जो काली होती है, या फिर पीपल के पेड़ पे उन्हें बिठाया जाता है, उनसे वचन लिया जाता है। ठीक है, इस तरह उनको बिठाया जाता है। तो उस ऊर्जा को उतारा उतारा तो आपने कर लिया, उतार लिया, अब उसे रखे कहाँ यह ज़रूरी, उसे पता ही नहीं। फिर जब साधक को परेशानी होनी शुरू हो जाती है, जब वह पूजा करता है, तो अक्सर वो जो नेगेटिव एनर्जी है जो कहीं बैठाई ही नहीं है उसने, जो इधर उधर भटक रही है, वो उस साधक को परेशान करने लगती है। अब साधक के साथ क्या क्या होता है, उसे रात में मारती है, उसके शरीर को दबाती है, उसके गले को दबाती है, उसको उठा उठा के पटकती है, दीवार में दे मार, उसके शरीर में रोग उत्पन्न कर देती है, क्योंकि वह भटक रही है। तो ऐसी गलती कभी भी भूल कर भी ना करें। जब आप उस लायक हो जाए, आप मास्टर हो जाए, तो ही यह कार्य करें। आप किसी को गुरु पहले बनाइए। जब आपके ऊपर सवारी आ रही है, सक्षम रूप से आ रही है, तो आप किसी को पहले गुरु बनाएं। गुरु आप जांच परख के बनाएं, जो इस कार्य को करने में, इस फील्ड में मास्टर हो, उसी को आप बनाएं जांच परख के। गुरु आपको सब सिखाएगा। गुरु आपका एक प्रोटेक्शन होगा, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा हर एक तरीके से। ठीक है, वह आप उस शक्ति के साथ अलग अलग अन्य शक्तियों को चलाएगा। शक्ति को क्या भोग देना है, कैसे शक्ति को बढ़ाना है, कैसे शक्ति से कार्य करवाना है, किस शक्ति के द्वारा उतारा करवाना है, यह सब आपको आपका गुरु सिखाएगा। और जब गुरु आपको इस चीज़ को करने के लिए परमिशन दे, जब गुरु आपको आज्ञा दे गद्दी लगाने के लिए कि हाँ, आप किसी के आप नेगेटिव एनर्जी को उतार सकते हैं, आप किसी का आप यह काम करवा सकते हैं, तो ही आप इस चीज़ में आगे बढ़े। अन्यथा आप इंतज़ार करें जब तक शक्ति पूर्ण रूप से उस लायक नहीं हो जाती। आप कभी भी किसी का ना उतारा करें, ना पूछा दे, और ना ही कोई अन्य काम अपनी शक्तियों के द्वारा करवाए, क्योंकि शक्ति उस व्यक्ति का वह कार्य तो कर देगी, लेकिन फिर आपको परेशानी होगी, क्योंकि उसका जो संकट है, उसकी जो दुख परेशानी है, वह उससे कट के आपके घर पे आ जाएगी।
आपको परेशान करने लगेगी, क्योंकि आपका कोई प्रोटेक्शन घेरा नहीं है, आपके सिर पे गुरु का हाथ नहीं है, तो वह शक्ति आपको परेशान करेगी। आपका गुरु है तो वह आपको सब सिखाएगा, जो वजह से वह शक्ति आपको परेशान नहीं करेगी और आपको उसको एक स्थान पे बैठा सकेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। वीडियो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जो भगत हैं, जो भी जिनके ऊपर अभी सवारी आनी शुरू हुई है। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी कि वह आप सबको हमेशा खुश रखें, आप सब लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, आपके घर में धंधा की बरकत हो। माँ भवानी, माँ काली आपको हर एक बुरी नज़र से बचा के रखे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।